हाय, मैं हूँ साशा लॉस एंजलिस से और मेरी मॉम मेरी दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि हम दोनों में हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मॉम बायू के पास लुइसियाना में बड़ी हुई और वो हमेशा से थोड़ी अजीब सी थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे जानवर। उनका मोटा सा एक्सेंट था और काफी अजीब चीजें बोलती थी। बकरी के पसीने छूट जाए, इतनी गर्मी है। पर कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि वो शहर के सबसे अमीर खानदान से थी। वो मेरे डैड से हाई स्कूल में मिली, दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और फिर मैं हुई। और जब मैं 5 साल की थी तो डैड ने मॉम से विनती की कैलिफोर्निया जाने के लिए। हमारे नए घर में आने के कुछ हफ्तों बाद ही मैंने देखा मॉम अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। आधी रात को वो सड़कों पर ऊपर नीचे चलती, खिड़की से घूरती और डैड की स्टडी में चुपके से घुसती। एक दिन मैंने मॉम से इसके बारे में पूछा। ओ बेटा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नहीं, आप रोज रात में ही करती हो। फिर मॉम ने मुझे अजीब तरह से देखा। उस रात मॉम और डैड के बीच लड़ाई भी हुई और कुछ दिनों के बाद डैड हमें छोड़ गए। डैड के जाने के बाद मॉम ने मुझे खुश करना चाहा, पर उससे चीजें और बिगड़ गयी। मेरे 10th बर्थडे पर उन्होंने एक बड़ी सी पार्टी रखी हमारे बैकयार्ड में और स्कूल के काफी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने अपना मुँह खोला, सत्यानाश हो गया। वाह, मुझे लगाओ मक्खन, बंद करो ढक्कन। एक्सक्यूज मी, क्या? कुत्ते पर कीड़े की तरह खुश हूँ मैं। सारे बच्चे मेरी मॉम पर हंसने लगे। उनके पेरेंट्स को भी हंसी आ गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सबके ऊपर पाइप से पानी मारा। वो सब चीखते हुए भाग गए। लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करने की वजह मॉम ने मुझे 1 हफ्ते की सजा दे दी। जैसे जैसे दिन बीते मैंने देखा कि मॉम कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मॉम को विरासत में लाखों रुपए मिले। उन्होंने काफी सारा पैसा अस्पतालों को दान में दिया और उनका नाम अखबारों में छप गया। अगले दिन से हमारे घर में ऐसे लोग आने लगे जो हमसे पैसे मांगते अपने नकली चैरिटी या बहुत ही स्टूपिड बिजनेसेस के लिए। हमें टूथपिक बचानी होगी। दुनिया भर के दांतों की सेहत का सवाल है। सोचो, ऐसी प्लेट जो तुमसे बात करे, किचन में जाकर खुद को साफ भी कर ले। खाना खाने में कितना मजा आएगा। मॉम उन्हें मना ही नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ से जाते ही वो मॉम को बेवकूफ कहते और पैसा उड़ा देते महंगे कपड़ों और फैंसी कारों में। लेकिन मैं उन्हें थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। मॉम के ऑफिस में जाके मैंने उन सब के पते निकाल लिए। फिर उनके घर पर टॉयलेट पेपर फेंका, दरवाजे पे पॉटी छोड़ी, कार के टायर फाड़े और उनके दरवाजे पर नोट लिख दिया कि पैसा वापस कर दें, वरना सारे टाइम मैं मॉम की रक्षा करते करते थक जाती थी। लेकिन कसम से वो सीखती ही नहीं। उनकी इन आदतों के बारे में हम घंटों लड़ाई करते, लेकिन वो बदलने से मना कर देती। डैड को भी मॉम की चिंता थी, इसीलिए वो अक्सर आने जाने लगे। उन्हें वापस अपने पास पाकर मैं खुश थी। दुनिया के सबसे अच्छे डैड थे वो मुझे मूवीज ले जाते, मॉल में शॉपिंग कराते और उन्होंने हम दोनों के लिए लास वेगास में वेकेशन भी मुझे प्लान करने दिया। तब मॉम शहर के बाहर थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी। मॉम के कार्ड से मैंने एक लग्जरी कैसीनो में एक बहुत फैंसी रूम बुक किया और बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी। मेरी बेटी को सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। हम एयरपोर्ट में आए ही थे कि मॉम आ गई और उन्होंने सब बिगाड़ दिया। ट्रिप कैंसिल करके वो मुझे घर वापस ले गयी। 1 हफ्ते बाद मैंने डैड को कॉल करके मॉम की तरफ से माफी मांगी। तुम्हारी मॉम पागल है, मैं उन्हें झेल नहीं सकता। इस हफ्ते मिल सकते हैं हम? सॉरी, मैं बिजी हूँ, कभी और मिल लेंगे। मैं उन्हें कॉल करके प्लान बनाने की कोशिश करती रही, पर वो हमेशा कहते कि वो बिजी हैं। और जब मेरे 15 बर्थडे पर उनका फोन नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। मॉम ने मुझे मेरे कमरे में रोते हुए देखा। अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझसे कोई खास मिलने आया है। मैं तेजी से नीचे भागी। मैं जानती थी वो डैड है, पर उसकी जगह वहाँ था एक मोटा सा सुअर। उसका नाम सैम था। उन्होंने कहा कि अब से वो मेरा नया बेस्ट फ्रेंड है। सैम घर में मेरे आगे पीछे घूमता, मेरा होमवर्क खा जाता, हर जगह पॉटी करता। पर कुछ समय बाद मुझे उससे प्यार हो गया। हर रोज पड़ोस में हम लंबी सैर पर जाते और आप सोच ही सकते हो, शहर में मैं सबको पागल लगती थी, सिवाय मेरे पड़ोसी जॉश के। वाओ कूल, ये सुअर है? नहीं शार्लॉक, ये यूनिकॉर्न है। मैं इसे हाथ लगा लूं? नहीं। हफ्तों तक जब भी जॉश मुझे सैम के साथ घूमते देखता, मेरे पास भागा आता बात करने के लिए। एक बार मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आया। गर्मी है ना, मुझे लगा तुम्हें अच्छी लगेगी। पता नहीं था तुम्हें कप में चाहिए या कोन में। अरे नहीं, ये तो पिघल रही है। ओहो, तुम्हारी उंगलियां चिपचिपी हो गयी। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कप लेकर आता हूँ। और एक बार जॉश लाया एक हैट, पॉप्सिकल, एक सैंडविच और पिज्जा और एक टी शर्ट जिस पर हमारी शक्लें थी। हाँ, वो थोड़ा अनोइंग था और अजीब चीजों के बारे में बात करता था। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा। छोटा सा क्रश भी हो गया उस पर। फिर मैंने उसे सैम को छूने भी दिया। सच में छू लूं? हाँ, लेकिन ध्यान से, ये शर्माता बहुत है। जॉश ने सैम को छुआ। सैम को गुस्सा आया तो उसने जॉश को झाड़ियों में खदेड़ दिया। उसका घुटना छिल गया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा। मॉम ने सब कुछ देख लिया तो जॉश को अंदर बुलाया और हमेशा की तरह मुझे शर्मिंदा कर दिया। अरे तुम तो बटन की तरह क्यूट हो,
तभी साशा बारिश में नाचते मोर जैसी हो गई है। जॉश तो एकदम कंफ्यूज हो गया। मॉम, मैं तो सच कह रही हूँ बेटा, तुम एक थाली के चट्टे बट्टे जैसे हो। अब मुंह सड़ाना बंद करो, सबको पता है तुम्हें ये लड़का बहुत पसंद है। मुझे इतनी शर्म आई, मन कर रहा था खुद को एक डब्बे में बंद करके भेज दूं अपने आप को साइबेरिया। शुक्र है मॉम आखिरकार रूम से गई और जॉश एक पागल जोकर की तरह मुस्कुराने लगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जल्द ही जॉश और मैं डेट करने लगे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो खुश नहीं थे। बात और भी बिगड़ी जब मेरी मॉम ने जॉश की मॉम को खुद का मजाक उड़ाते हुए सुना। उस औरत की कोई क्लास ही नहीं है, कैसे बकवास कपड़े पहनती है और उसकी बेटी महा खुरापाती है। मॉम जॉश की मॉम के पास गई और एकदम पागलों की तरह चीखने लगी। ज्यादा उड़ो मत तुम, अगर मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करती रही तो एक रैपटा मारूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद तुम्हें ठीक से भाषा सीख लेनी चाहिए। जॉश की मॉम वहाँ से गई और अपने दोस्तों के साथ हंसने लगी। मॉम ने एक पाई उठाई और जॉश की मॉम के मुंह पे दे मारी। जॉश की मॉम ने खरबूजा उठा के मॉम की तरफ फेंका और फिर दोनों पिंजरे में फंसी बिल्लियों की तरह लड़ाई करने लगी। जॉश ने उन्हें रोकना चाहा, पर गलती से उसकी आंख पर किसी की कोनी लग गई। फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ आए और उन दोनों को बाहर कर दिया। पुलिस ने आकर उन दोनों को एक वार्निंग दी। उस रात जॉश ने मुझे एक बहुत बुरा टेक्स्ट भेजा। उसमें लिखा था, हाय मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रह सकता, सॉरी। मैंने जॉश को कई बार फोन किया पर उसने नहीं उठाया। मैं उसके घर गई पर उसकी मॉम ने मुझे घुसने नहीं दिया। मेरा दिल टूट गया। मॉम ने मुझे प्यार करना चाहा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। मैं चाहती थी कि वो बदलें, पर ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर चीजें थोड़ी बदलने लगी। मुझे शहर के एक बहुत ही फैंसी स्कूल में एडमिशन मिला और वहाँ मुझे कोई जानता नहीं था, तो ये अच्छा मौका था नई पहचान बनाने का। मैंने अपने बाल बदले, नए कपड़े लिए और शीशे में कूल बनने की प्रैक्टिस की। जब स्कूल शुरू हुआ तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई। पॉपुलर लड़कियों को मैं पसंद आई। मैं चीयर लीडिंग टीम में भी आ गई और एक हैंडसम से लड़के ने मुझे डेट के लिए पूछा। लेकिन हॉलवे में जॉश को देखकर मैं हैरान हो गई। मेरी तरह वो भी नया स्टूडेंट था। उसने हाय कहना चाहा पर मैंने उसे इग्नोर किया। अब मैं उसकी लीग से बाहर थी। लाइफ परफेक्ट थी, पर मॉम ने फिर सब बिगाड़ दिया। मैं लेसी और बाकी चीयर लीडर्स के साथ घूम रही थी कि मॉम स्कूल में मुझे लेने के लिए आई। उस औरत को तो देखो, उसके कंधे पर छिपकली है क्या? अरे नहीं, वो सुअर को घुमा रही है क्या? वो मॉम पर हंसने लगे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती थी तो मैं भी हंसने लगी। सही कह रहे हो। वो कितनी घिनौनी है। पहले मुझे बुरा लगा, पर मैं नहीं चाहती थी कि सब मुझे अजीब समझे। मैंने अपने दोस्तों को दूर करना चाहा, पर मॉम ने मुझे देख लिया और पास आ गई। कितने अच्छे हो तुम सब, मेंढक की चमकती खाल जैसे प्यारे। तुम्हारे दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा साशा। और फिर बहुत बुरी चीज हुई। सैम ने जाकर लेसी के जूतों पर पॉटी कर दी। घर जाते वक्त मैं गुस्से से उबल रही थी। रात भर मैंने मॉम से बात नहीं की। अगला दिन स्कूल में और भी बुरा था। लेसी और बाकी बच्चे मॉम के बारे में बात कर रहे थे। कौन थी वो पागल औरत और उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? मैंने झूठ कहा कि मॉम मेरी नौकरानी है। वो बहुत गरीब और एकदम पागल है, तो अकेली नहीं रह सकती, इसीलिए मेरे साथ रहती है। और मेरे असली पेरेंट्स एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। हर हफ्ते अपने प्राइवेट जेट में एक नए देश में जाते हैं। तुम्हारे लिए तो बुरा है, बदबू आती है उससे। मैं तो उसे कब का नौकरी से निकाल रही थी। हाँ पता है, काफी मुश्किल है, पर मुझे आदत हो गई है। जॉश ने मुझे लेसी से बात करते हुए सुन लिया और 10 मिनट बाद मुझे मेरे लॉकर पर घेर लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है साशा? अपनी मॉम के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्यों चिंता है? तुमने तो उन्हीं की वजह से मुझसे ब्रेकअप किया। ऐसा नहीं है, चीजें थोड़ी उलझी हुई हैं। तुम्हारे स्टूपिड चेहरे की तरह। ये मेरे पेरेंट्स की जिद थी। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें डेट करता रहा तो वो मेरे स्कूल की फीस नहीं देंगे, ना ही मुझे पॉकेट मनी देंगे और ना कार खरीदेंगे। तुमसे ब्रेकअप करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे दुख है उस बात का। मुझे लगा मेरे पास कोई चारा नहीं था, पर मैं गलत था। मुझे लगता है हम अब भी डेट कर सकते हैं, पर अगर डेट ना भी करना चाहो तो कम से कम दोस्त तो रह ही सकते हैं। मेरे पास बहुत दोस्त हैं। मुझे चिंता है तुम्हारी। उन गधों के साथ दोस्ती करने के लिए तुम्हें कुछ और होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। कम से कम उन गधों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब चीजें थोड़ी मुश्किल हो गयी। मैं चली गई। यकीन नहीं हो रहा था कि जॉश मुझे जज कर रहा था। समय के साथ साथ मैं मॉम को इग्नोर करती गई और सारा समय दोस्तों के साथ बिताती। फिर मुझे डैड का कॉल आया, कहा कि मैं स्कूल के बाद उनसे मिलूं। वादा करो अपनी मॉम को नहीं बताओगी। अब तक तो पता चल गया होगा, वो एकदम पागल है। मैं सालों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मिलने ही नहीं दे रही थी। मैं डैड से एक कैफे में मिली। हमने घंटों बातें की। उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं, दुनिया घूमते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। पर मुझे नहीं याद कि मैंने कोई पेंटिंग देखी है उनकी। उन्होंने गर्मियों में मुझे अपने साथ घूमने के लिए बुलाया। फिर एक अजीब सा आदमी आया और डैड बहुत नर्वस हो गए।
आई लव यू हनी, मुझे जाना होगा, पर वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डैड ने मुझे गले से लगाया और उस आदमी के साथ चले गए। डैड को जाते हुए देखकर अचानक मुझे लगा कि मैं फिर से 5 साल की हो गई हूँ। मेरी आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने डैड के साथ इतने साल गंवा दिए सिर्फ मॉम की वजह से। जब तक मैं घर पहुँची देर हो चुकी थी। मॉम मुझसे नाराज थी। बेटा, हमें बात करनी होगी। तुम सैम को घुमाने नहीं जाती, मेरे साथ समय नहीं बिताती। जब भी मैं तुमसे बात करना चाहूँ एक भीगी मुर्गी की तरह गुस्से में रहती हो। मतलब क्या है इसका? तुम बदल गई हो, पहले गुलाब की तरह प्यारी हुआ करती थी। ऐसा क्यों? आपकी वजह से। आप वियर्ड हो, अजीब हो, सबको लगता है आप एक फ्रीक हो। आप पर शर्म आती है मुझे। 5 साल की उम्र से मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। डैड को भी आप पागल लगती हो। मैं जानती हूँ आपने ही मुझे उनसे दूर रखा है। मॉम ने मुझे ऐसे देखा जैसे भूत देख लिया हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? डैड ने मुझे सब बता दिया। गर्मियों में उन्होंने मुझे अपने साथ घूमने के लिए भी बुलाया। अब वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं। अरे उन्हें तो झूठ बोलने की बीमारी है। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम्हारे डैड कोई दूध के धुले नहीं, चोर हैं, धोखेबाज हैं। काफी सारे बुरे लोगों के कर्ज में डूबे हुए हैं। मैंने उन पर यकीन नहीं किया। कैसे करती? मेरे डैड एक बहुत अच्छे इंसान है। पागल तो ये है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चीख पड़ी। 1 सेकंड भी मैं अब उनके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती थी। भागकर मैं कमरे से बाहर चली गई। फिर एक अजीब सी चीज हुई। मेरे पास एक वैन रुकी। कैफे वाला अजीब आदमी उसमें से निकला, मुझे खींचकर कार में डालने की कोशिश करने लगा। तभी मॉम और सैम वहाँ पर आ गए। छोड़ दो मेरी बेटी को, गंदी नाली के कीड़े। मॉम ने मुझे उस आदमी से छुड़ाकर अलग कर दिया। वो दोनों वहीं पर लड़ने लगे। मॉम का पैर फिसला, उनके सिर पर लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। सैम ने उस आदमी को काट लिया और वो चीखते हुए वहाँ से भाग गया। कुछ पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुला दी। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वो मॉम को इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले गए। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को शहर छोड़ते वक्त पकड़ लिया। उसने और डैड ने प्लान बनाया था मुझे किडनैप करके फिरौती लेने का। उन्हें मेरे डैड के कंप्यूटर पर एक नोट भी मिला जिसे वो मॉम को भेजकर मुझे वापस करने के बदले में 2 मिलियन मांगने वाले थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। मैं मुड़ी तो जॉश वहाँ था। उसने मुझे कस के गले लगा लिया। ये सब मेरी गलती है। मॉम ने मुझे डैड के बारे में सच बताया लेकिन मैंने यकीन ही नहीं किया। खुद को दोष मत दो साशा, हम सब गलतियाँ करते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम उनसे प्यार करती हो और अब तुम उनके साथ हो। फिर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मेरी मॉम के एक्सीडेंट की खबर फैल गई थी और वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग आ गए थे। उन सब ने मुझे अपनी कहानी बताई कि कैसे मॉम ने उनकी मदद करके उनकी जिंदगी बदली। तुम्हारी मॉम जितनी अक्लमंद तो कोई भी नहीं। उन्होंने मेरे बिजनेस में तब पैसा लगाया जब कोई भी नहीं था। उन्होंने हमें खुद पर भरोसा दिलाया और अब देश का नंबर 1 एल्बम हमारा ही है। मैं हैरान रह गई देख के कि मॉम ने कितने लोगों की जिंदगियों को छुआ था। कहा था ना तुम्हारी मॉम खास है। फिर डॉक्टर ने आकर हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। सर्जरी कामयाब हुई। 1 हफ्ते बाद मॉम को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। जब वो घर आई तो मैं इतनी खुश थी, मैंने उन्हें कस के गले लगा लिया। अरे दैया, तुम्हें क्या हो गया है? मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो। मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा नहीं करती। मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हो। चलो लौट के बुद्धू घर को आए। मैं तो बारिश में नाचता मोर हूँ। इसका क्या मतलब है? इसकी छुरी में ज्यादा धार नहीं है ना? बत्ती तो जल रही है पर घर कोई नहीं है। मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत अक्लमंद हो। मैं जॉश के पास गई। मैं उसे किस करने ही वाली थी कि अचानक सैम बीच में कूद पड़ा और मेरा गाल चाटने लगा।